बच्चों एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 2 कर रहे थे हम लोग। सो पेज नंबर 80, ठीक है। चैप्टर 4 कर रहे हैं मैथ्स का, उसके पेज 80 पे हैं हम। पेज 80 एक्सरसाइज 4.3 उसका क्वेश्चन 2। इन द गिवन डायग्राम name the points A in interior of angle DOE, B in exterior of angle EOF, C on EOF। ये O है, F E B A D, ठीक है। ये देखो ट्रायंगल, ये मैं एंगल्स बनाए हैं F O B E A D और यहाँ C। ये ऐसे ये फिगर है, ठीक है। अब फिगर को देख के आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। फिगर मैंने बिल्कुल सही बनाई है, अब इसको देख के आंसर करने हैं, ठीक है। E B O D F E B O D F C B A। सो आंसर्स अभी करने हैं। आंसर्स ए वाला आंसर, इन इंटीरियर ऑफ एंगल DOE, DOE के अंदर। सो DOE के अंदर कौन है? सो देखो DOE, देखो कह रहा है इन द इंटीरियर, इंटीरियर मतलब अंदर। अब देखो आप समझो क्या बोल रहे हैं, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल DOE। पहले एंगल DOE कौन सा है? सो ये एंगल D बनाओ, DOE, ठीक है। ये DOE इसके इंटीरियर में अंदर, तो बताओ अंदर कौन है? तो देखो A है। अब ये B और E उस पे है, ऑन है, ऑन DOE है, उस पे है। उसके अंदर कौन है? सिर्फ A। सो आंसर क्या होगा फर्स्ट का? A, इंटीरियर ऑफ एंगल A है, ठीक है। B में इन एक्सटीरियर ऑफ एंगल EOF, EOF के बाहर, EOF के बाहर एक्सटीरियर। सो EOF के एक्सटीरियर में, सो EOF, ठीक है। सो ये EOF के एक्सटीरियर में, EOF के एक्सटीरियर में कौन कौन है? EOF के एक्सटीरियर में C, EOF के एक्सटीरियर में C, देखो ये EOF, इसके एक्सटीरियर में कौन है? C A D, ठीक है। क्या है? फिर से देखो EOF के एक्सटीरियर में कौन कौन है? ये देखो EOF है, इसके एक्सटीरियर मतलब बाहर कौन कौन है? C बाहर है, A बाहर है, D है। अब आप कहोगे मैडम इस रे पे तो D है, तो हमको खाली ये EOF देखना है। देखो EOF के बाहर कौन कौन है? तो ये C बाहर है, A बाहर है, D भी बाहर है, ठीक है। सो C A D, सो C A D। C ऑन EOF, EOF पे कौन है? EOF पे, सो EOF पे कौन है? सो ये देखो EOF, EOF पे कौन है? EOF पे सो ओनली B है। देखो EOF, इस पे कौन है? D है, ठीक है। सो B, ठीक है। सो EOF पे ओनली B है, ठीक है। सो इस तरह से आप समझ के करो। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, ऑन मतलब उस पे, ठीक है।
सो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये फिगर मैंने खुद को समझाने में मैं समझ पाऊँ इसलिए मैंने ऊपर इतना चित्रा है, ठीक है। आप वाले नहीं चित्रना इतना, आप अच्छे से बनाना, पर फिगर के बिना आंसर नहीं कर पाओगे, फिगर को देख के ही आंसर करना है, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर, उस एंगल के अंदर, एक्सटीरियर मतलब उस एंगल से बाहर, और ऑन मतलब उस पर, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव। क्वेश्चन 3, draw rough diagrams of two angles such that they have one point in common. ठीक है, सो एक पॉइंट कॉमन है, वन पॉइंट इन कॉमन है, सो ड्रॉ टू एंगल सच दैट वन पॉइंट इन कॉमन। सो कैसे बनेगा वो, तो देखो इस तरह से, ये दो एंगल्स हैं और दोनों की एक पॉइंट कॉमन है। देखो ये डायग्राम ऐसे बना, सो वन पॉइंट कॉमन है। सो जैसे इसको नाम, ये आपको बनाना है, ठीक है, ये आप कुछ भी बनाना है, आप कुछ भी नाम दो। सो ये देखो A B C D, तो देखो वन पॉइंट इन कॉमन, दो एंगल्स बनाओ, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ एंगल्स, ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव, ड्रॉ रफ डायग्राम्स ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल्स के रफ डायग्राम बनाओ। सो दो टू एंगल्स, तो देखो A B D B B C, ठीक है, A B D and B B C are two angles, ठीक है, A B D B B C, ठीक है। सो रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स सच दैट दे हैव वन पॉइंट इन कॉमन, A B D B B C, ठीक है। फिर सेकेंड है टू पॉइंट्स इन कॉमन, दो पॉइंट कॉमन है, टू पॉइंट्स इन कॉमन, ठीक है। सो दो पॉइंट कॉमन में, तो ये कैसे बनाएंगे, अभी आपको टू पॉइंट्स इन कॉमन होना चाहिए। देखो यहाँ आपको वन पॉइंट इन कॉमन, तो देखो A B D B B C, यहाँ देखो B दोनों में कॉमन है, दोनों एंगल्स में क्या कॉमन है, B, तो इसने बोला वन पॉइंट इन कॉमन, तो हम क्या बोलेंगे, B इज कॉमन, एक पॉइंट कॉमन। अब यहाँ देखो वैसे ही दो, फिर से टू पॉइंट्स इन कॉमन, अब दो पॉइंट कॉमन होना चाहिए दो एंगल्स के बीच, फिर से आप एक एंगल बना दो P Q R, एक और एंगल बना दो S। अब देखो कौन कौन से एंगल बने, P Q R R Q S, सो कौन कौन से दो एंगल्स बने, P Q R और R Q S, दो एंगल्स बने। अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो Q R पॉइंट कॉमन है, सो दो पॉइंट्स कॉमन चाहिए ना, सो Q and R points are common। भाई दो पॉइंट कॉमन होनी चाहिए, देखो इन दोनों में दो पॉइंट कॉमन है ना, देखो दोनों में Q R आ रहा है, ठीक है। अब C पार्ट है, C में बोल रहा है थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, दो ऐसे एंगल बनाओ कि तीन पॉइंट्स कॉमन आए। अभी सी पार्ट देखते हैं, थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, सो सी थ्री पॉइंट्स इन कॉमन, तीन पॉइंट्स कॉमन होनी चाहिए। सो तीन पॉइंट्स कॉमन है, सो फिर से दो एंगल तो बना ही लो, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि दो एंगल ड्रॉ करो, तो दो एंगल तो ड्रॉ करने ही पड़ेंगे। सो देखो ये एक एंगल और ये
दूसरा एंगल, ठीक है। सो ये पी क्यू आर एस, ठीक है। तो दो एंगल ड्रॉ हो गए, पर कितने पॉइंट्स दोनों में कॉमन चाहिए? देखो दो एंगल तो बन गए ना, पी क्यू आर, आर क्यू एस, दो एंगल बन गए, पर कितने पॉइंट्स कॉमन चाहिए? 3 पॉइंट्स। कितने? दोनों एंगल के बीच कितने पॉइंट कॉमन होने चाहिए? 3 पॉइंट्स। तो यहाँ देखो 2 पॉइंट तो कॉमन है, देखो है ना ऑलरेडी, देखो दोनों के बीच Q और R तो कॉमन है, ठीक है। तो एक और लिख दो, यहाँ T भी लिख दो, तो देखो हो गया ना 3 पॉइंट कॉमन, 1 2 3। तो दोनों एंगल में कौन से पॉइंट्स कॉमन है? 3 पॉइंट्स। कौन कौन से? Q T R, ठीक है। सो Q T एंड R आर कॉमन पॉइंट्स। फिर D है 4 पॉइंट्स इन कॉमन, D 4 पॉइंट्स इन कॉमन। सो 4 पॉइंट्स इन कॉमन कैसे बनाएंगे? 4 पॉइंट्स इन कॉमन, फिर से ऐसे एंगल बनाओ, ठीक है। फिर से P Q R S, तो देखो दो एंगल तो बन गए, P Q R R Q S, दो एंगल बन गए। अभी कितने पॉइंट्स कॉमन चाहिए दोनों में? 4 पॉइंट्स। कितने चाहिए? 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, 4, ठीक है। 4 पॉइंट्स कॉमन चाहिए, तो 4 पॉइंट्स कैसे लिखेंगे? तो देखो ये Q है, ये R है, तो 2 और लिख दो। तो देखो P Q R S T U, ठीक है। तो देखो कितने पॉइंट्स कॉमन है? 1 2 3 4। देखो दो एंगल्स के बीच में 1 2 3 4 पॉइंट्स कॉमन। Q T U एंड R आर कॉमन पॉइंट्स। बहुत ही सिंपल सम था, सब में देखो एक जैसे ही एंगल बने। इसने पहले 1 पॉइंट बोला, तो देखो ये B पॉइंट कॉमन, फिर इसने 2 पॉइंट बोला, हमने कहा Q एंड R कॉमन, फिर इसने बोला 3 पॉइंट, तो Q T और R कॉमन, फिर 4 पॉइंट्स बोला तो Q T U R कॉमन, ठीक है। सो इस तरह से आप हमने, और रफ फिगर मतलब आपको अपने हिसाब से, मैंने ये नाम दिए ना, आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, आप ABCDE दे दो, PQRST UVWX, कुछ भी नाम दो, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर E पार्ट है, E पार्ट में पूछ रहा है 1 रे इन कॉमन, दोनों एंगल्स के बीच में एक रे कॉमन होनी चाहिए। तो E पार्ट, यहाँ मैं E पार्ट कर लेती हूँ, 1 रे इन कॉमन। सो E पार्ट 1 रे इन कॉमन, दोनों एंगल्स के बीच एक रे कॉमन होनी चाहिए। सो फिर से एक एंगल बना देते हैं, 2 एंगल बनाने हैं, ठीक है। तो 2 एंगल बना दिए, फिर से A B C D, ठीक है। तो ये 2 एंगल्स बनाए और एक रे कॉमन। एक रे कॉमन का मतलब क्या होता है? दोनों के रे, पता है ना रे क्या होता है? रे कुछ है, रे मतलब ऐसे बनता है, रे इस तरह से, ये रे होता है, ठीक है। तो ऐसे रे कॉमन बनानी है आपको, ठीक है। तो क्या एक रे कॉमन है, तो BC कॉमन है, तो ABC एंड CBD, दोनों में रे कौन सी है? BC, ठीक है। सो BC इज कॉमन, ठीक है। BC कॉमन है, तो कौन से 2 एंगल्स बने? एंगल ABC एंड एंगल CBD, ठीक है। सो ये 2 एंगल्स बने, ABC CBD, ठीक है। सो BC क्या है? कॉमन है दोनों में, BC इज कॉमन, ठीक है। सो 1 रे कॉमन बोला, तो दोनों में देखो BC कॉमन आया ना, देखो दोनों में BC, इसमें भी BC है, इसमें भी है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आपने देखा सब में बने तो सेम ही एंगल्स, आप देखो सब में फिगर तो सेम ही है, देखो ये फिगर, ये सारी फिगर सेम है, खाली आपको आपसे वो जो मांग रहा है आपने बस वो डाल दिया है, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो। सो दिस वाज एक्सरसाइज 4.3 ऑफ क्वेश्चन 3, जो आप अपने मन से कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने सबसे इजी तरीका बताया, आप चाहो कुछ और नाम भी दे सकते हो। अभी हम नया टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है ट्राइंगल्स।
बच्चों अभी ट्रायंगल स्टार्ट लेते हैं। सो ट्रायंगल्स एक नया टॉपिक है आपके लिए। सो पता नहीं ये क्यों यहाँ रह जाता है। देखो ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल्स कैसे बनता है? तो ट्रायंगल्स बनता है 3 साइड से, ठीक है, नया टॉपिक ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल्स बनता है 3 साइड से। तो कौन से 3 साइड? जैसे ये 1, ये 2 और ये 3। सो ये ट्रायंगल होता है। ट्रायंगल जो है पॉलीगॉन है। पॉली मतलब मैनी, गॉन मतलब साइड्स, बहुत साइड्स से बना हुआ, बहुत सारे लाइन सेगमेंट से बना हुआ। और ये सबसे कम लाइन सेगमेंट से बना हुआ पॉलीगॉन भी है। इससे छोटा तो कुछ नहीं बन सकता। 3 साइड्स तो मिनिमम लगती है एक पॉलीगॉन बनाने में। 2 साइड का पॉलीगॉन नहीं बन सकता। तो ट्रायंगल के बारे में आप क्या लिख सकते हो कि ट्रायंगल एक 3 साइडेड पॉलीगॉन है, ठीक है। ट्रायंगल is a 3-sided polygon। 3 साइड वाला पॉलीगॉन है, 1 2 3। और इट इज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। सबसे कम साइड्स इसी में ही होते हैं। 3 से कम तो कोई साइड्स नहीं है, ठीक है। इट इज द पॉलीगॉन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये पॉलीगॉन है सबसे कम साइड्स का, विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। सो अच्छा, अब इसको सिंबल में कैसे लिख सकते हो? तो सिंबल में कैसे लिखेंगे? तो पहले नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या देंगे? सपोज ABC, ठीक है। सो ABC। तो ट्रायंगल है तो इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC, ठीक है। जैसे एंगल का सिंबल था, ऐसे एंगल ऐसे था ना, ये एंगल का ये सिंबल था, वैसे ट्रायंगल का सिंबल क्या है? ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल। सो सिंबल क्या है इसका? सिंबल है ट्रायंगल ABC, ठीक है। सो ये सिंबल है ट्रायंगल का, ठीक है। और इसके 3 साइड्स। सो इसके टोटल कितने साइड्स होते हैं? 3। देखो कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 साइड्स हैं। सो इसकी 3 साइड्स कौन सी हैं? 3 साइड्स, ट्रायंगल की 3 साइड्स AB BC CA, ठीक है। सो ये इसकी 3 साइड्स हैं, ठीक है। और इसके 3 एंगल्स कौन से? 3 एंगल्स, 3 एंगल्स कौन से हैं? तीन एंगल्स कौन से? तो देखो एक ये एंगल है, देखो एक ये एंगल है, ठीक है, एक ये एंगल है और तीसरा ये एंगल है, ठीक है। सो ये 3 एंगल्स हैं, ठीक है। सो 3 एंगल्स कौन से हैं? तो ये देखो एंगल ABC कॉमा फिर एंगल BCA। ये वाला एंगल बीच में आना चाहिए। जिस एंगल की आप बात कर रहे हो ना, नाम जब लेते हो ना, वो एंगल बीच में आना चाहिए, वो मेन एंगल होता है। सो BCA। एक और एंगल का नाम लो, CAB, ठीक है। सो ऐसे आपके 3 एंगल्स बने। अब वर्टाइसिस कौन सी है? वर्टाइस मतलब पॉइंट्स। तो इस ट्रायंगल की पॉइंट्स कितनी है? पॉइंट्स भी 3 है। वर्टाइसिस भी कितनी है? 3। कौन कौन सी है? A B C, ठीक है। सो वर्टाइसिस भी 3 है, ठीक है। सो इस तरह से ये एक ट्रायंगल है। अच्छा, एक और बात, इसका भी एक्सटीरियर और इंटीरियर होता है, ठीक है। सो इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सो ट्रायंगल के भी 3 पार्ट्स होते हैं, क्योंकि ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, ठीक है। सो ट्रायंगल हैज 3 पार्ट्स।
कौन कौन सा? इंटीरियर अंदर वाला पार्ट, एक्सटीरियर बाहर वाला पार्ट, और तीसरा है इटसेल्फ, खुद, ट्रायंगल खुद। अंदर वाला पार्ट क्या होता है? इस ट्रायंगल के अंदर, ये इंटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, और ऑन खुद इटसेल्फ मतलब ऑन द ट्रायंगल, खुद। ठीक है, सो इंटीरियर मतलब अंदर वाला पार्ट, ये इंटीरियर है, ठीक है, ये इंटीरियर, और एक्सटीरियर मतलब बाहर वाला पार्ट, ठीक है, और इटसेल्फ मतलब ट्रायंगल पे। ठीक है, सो इस तरह से ट्रायंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। ट्रायंगल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सो अच्छा, अब जैसे मैंने आपको ये समझाया वैसे मैं एक और ट्रायंगल बनाती हूँ आपकी समझ के लिए। ठीक है, उससे आप समझो। मैं एक और ट्रायंगल बनाती हूँ और उसको नाम देती हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ये ट्रायंगल बनाया PQR। ठीक है, तो PQR ट्रायंगल है। अब मैं थोड़ा इसको और थोड़े से पॉइंट्स इसमें डाल देती हूँ जैसे आपको ज्यादा समझ आए। ठीक है, जैसे कि यहाँ मैंने एक, यहाँ S पॉइंट, यहाँ P। ठीक है, सो इस तरह से मैंने ये पॉइंट्स लिखी। ठीक है, सो अब क्या करेंगे? अब इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, अच्छा अब पहले तो साइड्स क्या है, पहले तो सिंबल क्या है, ट्रायंगल का सिंबल बोलो तो PQR। ठीक है, तो सिंबल क्या है? ट्रायंगल PQR। ठीक है, फिर 3 साइड्स कौन सी हैं इस ट्रायंगल की? PQ, QR, PR। साइड्स PQ, QR, PR। ठीक है, 3 एंगल्स कौन से हैं इसके? 3 एंगल्स, 3 एंगल्स। तो कौन से 3 एंगल्स हैं? 3 एंगल्स देखो कौन कौन से हैं इसके। सो ये देखो, ये एक एंगल हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। नाम कैसे लोगे? तीनों एंगल एक एक बारी बीच में आने चाहिए। कैसे? सो देखो, जैसे कि सबसे पहले PQR, Q बीच में आया, कोमा QRP, R बीच में आया, REQ। ठीक है, सो P बीच में आया। ठीक है, सो 3 साइड्स और 3 एंगल्स। ठीक है, अच्छा अब सिंबल है, 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं। अब वर्टाइसिस कितने हैं इस ट्रायंगल के? वर्टाइसिस कितने हैं? वर्टाइसिस, ठीक है, वर्टाइसिस PQR। ठीक है, PQR। ठीक है, R वर्टाइसिस। ठीक है, सो इस ट्रायंगल के 3 वर्टाइसिस हैं। और अभी मैं बोल रही हूँ एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब ट्रायंगल के बाहर के कौन से पॉइंट्स हैं? सो एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल PQR। सो ट्रायंगल PQR के बाहर कौन है? तो ट्रायंगल PQR के बाहर, PQR के बाहर कौन है? T बाहर है। ठीक है, अगर मैं बोलूं इंटीरियर पे कौन है? इंटीरियर पे अंदर कौन है? अंदर, तो अंदर कौन है? ये S है। ठीक है, S है। तो इस तरह से ये मैंने एक आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल जैसा लिखा था। ठीक है, ये ऐसे आपको समझाने के लिए, मतलब ट्रायंगल हमेशा, सिंबल ट्रायंगल का ये होता है छोटा ट्रायंगल, और ट्रायंगल को हमेशा 3 मतलब इस तरह से 3 अल्फाबेट्स में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर। ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं जिनका ये लाइन सेगमेंट के फॉर्म में लिखा जाता है। ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं। ट्रायंगल, ट्राई मतलब 3 एंगल्स। ठीक है, नाम में ही ट्राई है, 3 है, तो सब 3 है इसके पास। ठीक है, और वर्टाइसिस भी 3 है। ठीक है, एक्सटीरियर और इंटीरियर तो जैसा ट्रायंगल दिया हो वैसा आपको डिसाइड करने का। ठीक है, सो हमने अभी जितना भी समझा उसके हिसाब से हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 4.4।
बच्चों अभी एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं, ट्रायंगल्स वाली एक्सरसाइज है। सो एक्सरसाइज 4.4 पेज 81। क्वेश्चन 1, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का रफ स्केच बनाओ। मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर and a point Q in its exterior and a point Q in its exterior. Is the point A in its exterior or in its interior? Is the point A in its exterior or in its interior? ठीक है, पॉइंट इसके एक्सटीरियर में है कि इंटीरियर में है। ठीक है, सो क्या बनाना है पहले वो पढ़ के बना लेते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। तो पहली चीज बोल रहा है रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी, मतलब डायग्राम बनाओ। सो ये डायग्राम बना दिया एबीसी का, ए बी सी। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। इसके अंदर एक पी पॉइंट बनाओ। सो मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर। सो मार्क अ पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर, इसके अंदर पी पॉइंट बनाओ। एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, और एक क्यू पॉइंट बनाओ इसके बाहर। ठीक है, एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, एक क्यू पॉइंट बनाओ इसके बाहर। इज द पॉइंट ए इन इट्स देखो ये दो चीजें कर ली। पहले इसने क्या बोला, ट्रायंगल बनाओ, हमने ट्रायंगल बना दिया, सही। फिर इसने कहा एक पॉइंट इसके अंदर बनाओ, हमने बना दी, ये भी कर लिया, डन। फिर क्या बोल रहा है, एंड अ पॉइंट क्यू इन इट्स एक्सटीरियर, बाहर एक क्यू पॉइंट बनाओ, हमने वो भी कर दिया। अब वो क्या बोल रहा है, अब लास्ट एक चीज मांग रहा है, क्या, इज द, मांग नहीं रहा है, एक क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है ये आपसे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। क्या जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है, ये इसके अंदर है कि इसके बाहर है। सो दिख रहा है ना, ये अंदर है ना ये बाहर है, ये तो ट्रायंगल पे ही है। एक्चुअली ये तो ट्रायंगल की वर्टाइसिस है, वर्टेक्स है। सो हम क्या लिखेंगे, नो, नो द पॉइंट इज, पॉइंट ए इज नॉट, ना अंदर है ना बाहर है, नॉट इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। ठीक है, ना अंदर है ना बाहर है। ठीक है, सो इस तरह से ये क्वेश्चन 1 हुआ। सो क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 पूछ रहा है, ए, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। ये नया क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। 3 ट्रायंगल्स बताओ इस फिगर में कौन से हैं। 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। बी, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। ठीक है, 7 एंगल्स के नाम। सी, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। Write the names of 6 line segments। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से ही सब करते हैं, तो आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जरूर लेके बैठा करो। ठीक है, तो आपको थोड़ा आइडिया है मैं कहाँ से करा रही हूँ। Which 2 triangles have angle BS common। ठीक है, which 2 triangles have
एंगल BS कॉमन। तो देखो यहाँ पे किस तरह से हम करेंगे। सो आपको क्या करना है, क्वेश्चन, अच्छा एक फिगर है, उस फिगर को देख के आंसर करना है। इन्होंने एक फिगर दी हुई है, ये फिगर को देख के इन्होंने ना ये 4 क्वेश्चन पूछे हैं, 1 2 3 4 ABCD, आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं और एक फिगर ड्रॉ करी है और उस फिगर को देख के आपको सब आंसर करना है। सो यहाँ देखो, सो ये है ABC, ठीक है, और ये क्या है B, ठीक है। सो ABCD। अच्छा अब आपको एक एक आंसर करना है। क्या क्या आंसर करेंगे देखो। सो सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। इस फिगर के 3 ट्रायंगल्स के नाम लिखो। इस फिगर के 3 ट्रायंगल्स, तो कौन से 3 ट्रायंगल्स हैं, तो देखो यहाँ पे ये एक ट्रायंगल ABD, ये एक ट्रायंगल हुआ। दूसरा कौन सा ट्रायंगल होगा, दूसरा ट्रायंगल है ADC, दूसरा ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है। और तीसरा ट्रायंगल क्या हुआ, तीसरा ट्रायंगल तीसरा ये ट्रायंगल हुआ ABD। तो अब नाम लिखो, मैंने आपको फिगर में दिखा दिया। अब नाम लिखो, कैसे नाम लिखोगे, लिखो नाम। सो आंसर A। क्या बोल रहा है, राइट, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल कौन से बनेंगे, 3 ट्रायंगल। सो ट्रायंगल ABD कॉमा ये 2 छोटे ट्रायंगल, ट्रायंगल ABD ACD, और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, ABC, ठीक है। सो इस तरह से ये 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है। सो ABD ACD और ABC, ठीक है। अच्छा अब और दूसरा कौन सा सवाल पूछ रहा है, अब एक सवाल का आंसर तो दे दिया आपने। दूसरा क्वेश्चन है बी पार्ट, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। कह रहे 7 एंगल्स बनेंगे, उसके नाम लिखो। सो बी, आंसर बी, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। इस ट्रायंगल में 7 एंगल बन रहे हैं। कौन से एंगल बन रहे हैं, तो देखो मैं अलग अलग कलर से बना देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो एक एंगल तो ये दिख रहा है, एक एंगल, दूसरा एंगल देखो ये, दूसरा एंगल ये दिख रहा है, तीसरा एंगल देखो ये तीसरा एंगल, ठीक है। फिर ये चौथा एंगल बन रहा है, ठीक है। ये 5वां एंगल और ये 6th एंगल, ठीक है। और 7वां कहाँ बनेगा, 7वां ये पूरा, ठीक है, 7वां ये पूरा, ठीक है। सो ऐसे करके 7 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। सो पहले तो 3 नॉर्मल एंगल्स के नाम लिख दो। कौन से 3 एंगल्स कौन से होते हैं, सो ABC, दूसरा एंगल कौन सा है BCA, तीसरा एंगल CAB, ठीक है। सो ये 3 एंगल्स हुए ABC BCA CAB। अच्छा अब क्या करेंगे, अब ये छोटे छोटे एंगल्स का भी नाम लिखो। देखो ये छोटा एंगल है ये वाला, तो BAD, फिर दूसरा कौन सा है DAC, ठीक है। फिर CDA, CDA, फिर
BDA। ठीक है, सो ऐसे ये 7 एंगल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कैसे 7 एंगल्स बने? तो देखो ऐसे अलग अलग के नाम लिखे। पहले तो 3 जो रेगुलर नाम है, 7 नाम लिखने थे, 7। तो कैसे नाम लिखे? पहले तो 3 जो रेगुलर नाम लिखते हैं वो लिख दिए। कौन से? एंगल्स। हाँ, एंगल के आगे ये साइन जरूर लगाने की। सो ABC, BCA, CAB, 3 नाम लिख दिए। अब देखो ये वाला BAD, फिर DAC, ये 2 नाम लिख दिए। फिर क्या लिखा? ये वाला नाम CDA, फिर BDA। ठीक है, सो कितने नाम है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सो ऐसे ये 7 नाम लिख लिए। अच्छा, अब तीसरा सवाल क्या पूछ रहा है आपसे? राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखो। लाइन सेगमेंट 2 शब्दों में होते हैं, एंगल्स 3 शब्दों में होते हैं। एंगल्स क्या होते हैं? वो जैसे एल बनाते हैं, और लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। ठीक है, सो 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखने हैं। सो सी, आंसर सी। 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम कैसे लिखोगे? सो कौन से 6 लाइन सेगमेंट्स हैं? तो देखो ये AB है, एक तो AB, कॉमा ये देखो BD। देखो छोटा लाइन सेगमेंट दिख रहा है, BD, ये छोटा BD। फिर एक और छोटा DC, देखो ये DC लाइन सेगमेंट है, एक और छोटा DC। फिर एक और लाइन सेगमेंट CA, देखो ये छोटा और एक और लाइन सेगमेंट CA। ठीक है, फिर एक और लाइन सेगमेंट, कितने हुए? 4 हुए ना। अभी कौन सा रहा? फिर ये देखो ये भी एक छोटा AD, ये दिख रहा है ना, ये AD, कॉमा। अब ये देखो ये पूरा एक बड़ा लाइन सेगमेंट BC, ये है ना पूरा बड़ा BC। तो देखो हो गए ना 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो इस तरह से हमने 6 लाइन सेगमेंट्स के नाम लिखे। कैसे लिखे? सो देखो AB, BD, DC, CA और पूरा BC और ये AD। ठीक है, कैसे लिखे? अगर आपको नहीं पता लग रहा तो फिर से देखो। देखो ये ट्रायंगल था और ये ऐसे था। ठीक है, कैसे नाम लिखे? सो ये देखो A, B, C, D। ठीक है, तो ये देखो AB, ये एक बार, ये एक लाइन सेगमेंट, BD ये दूसरा लाइन सेगमेंट, DC ये तीसरा लाइन सेगमेंट, CA ये चौथा, AD ये 5वां और ये BD 6ठा। सो ये है आंसर C। अब लास्ट है आंसर D लिखते हैं। सो D वाला है विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। किसमें एंगल B? अच्छा, E वाला मैंने क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, E वाला क्वेश्चन, सॉरी D। विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। किसमें एंगल B कॉमन है? विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल B एज कॉमन। किन 2 ट्रायंगल्स में एंगल B कॉमन है? किन 2 ट्रायंगल्स में एंगल B कॉमन है? तो ये देखो कौन से 2 ट्रायंगल्स में एंगल B कॉमन है? विच 2 ट्रायंगल्स, किन 2 ट्रायंगल्स में एंगल B कॉमन है? तो कौन से 2 ट्रायंगल्स में एंगल B कॉमन है? तो देखो यहाँ नाम लिखा है ना तुमने, ABD और ABC। देखो लिखा है तुमने, देखो दोनों में B आ रहा है ना। सो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC हैव एंगल B इन कॉमन। ठीक है, कैसे? ये देखो ट्रायंगल ABD और ABC दोनों में B कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आप 2 ट्रायंगल्स के नाम लिख सकते हैं। सो दिस वाज आवर एक्सरसाइज 4.4। ठीक है, बच्चों अभी मैंने आपको जो सम कराया, आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस देने के लिए मैं एक और एक्स्ट्रा सम वैसा का वैसा लिखती हूँ ताकि आपको ज्यादा आइडिया है। तो मैं एक एक्स्ट्रा सम लिखती हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा सम
मेरे मन का, ठीक है। ये सम का सोर्स है मेरा मन, ठीक है, मैं अपने मन से दे रही हूं। सो एक्स्ट्रा सम ये है, ये ट्रायंगल का नाम है PQRS, ठीक है। सो दो ट्रायंगल्स बनेंगे। सो दो ट्रायंगल्स, तो कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं, या तीन ट्रायंगल्स, ठीक है। इस ट्रायंगल में कितने, इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, 3 ट्रायंगल्स। 3 ट्रायंगल्स, कौन कौन से 3 ट्रायंगल्स हैं, कौन कौन से 3 ट्रायंगल्स हैं, तो देखो 3 ट्रायंगल्स कौन से हैं, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। सो 3 ट्रायंगल बने। कौन कौन से 3 ट्रायंगल बने, ट्रायंगल PQS, देखो ट्रायंगल PQS, ट्रायंगल PRS, और कौन सा ट्रायंगल बना, PQR। अच्छा, ये 2 ट्रायंगल्स बने, ठीक है। सो ये 2 ट्रायंगल्स बने, ठीक है। फिर सेकंड है, सेकंड वाला, राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। अच्छा, तीसरा ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, PQR भी लिख सकते हैं, ठीक है, PQR, 3 ट्रायंगल्स। अच्छा, एंगल्स लिखो, 7 एंगल्स कौन से बनेंगे, 7 एंगल्स उसकी तरह ही करना है। 7 एंगल्स कौन से, देखो पहले ये और ये, सो QPR SPQ, SPR, QPS SPR, फिर PRQ, फिर PQR, फिर QPR, ठीक है। और कौन से एंगल्स रहे, फिर ये वाले 2 नाम भी ले लो, एक ये वाला और एक ये वाला। सो QSP और RSP, ठीक है। इस तरह से 7 एंगल्स के नाम लिख लेने के। इसके बाद 6 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, 6 लाइन सेगमेंट के नाम लिखो, 6 लाइन सेगमेंट्स। 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो कौन कौन से नाम लिखेंगे, PQ, QS, SR, RP, ठीक है, और PS और QR, ठीक है, यहां से लेके यहां तक QR, ठीक है। सो इस तरह से आप लाइन सेगमेंट्स के नाम लिख सकते हो, 6 लाइन सेगमेंट्स। और इसके बाद 2 ट्रायंगल्स के नाम लिखो जिसमें एंगल Q कॉमन है, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स, हैविंग एंगल P, हैविंग एंगल Q कॉमन, एंगल Q कॉमन है, ठीक है। सो 2 ट्रायंगल्स हैविंग एंगल Q कॉमन। सो कौन सा लिखोगे, सो देखो एंगल PQS और एंगल PQR, ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। मैंने खाली नाम बदल के आपको वैसा का वैसा मैंने फिर से करा दिया। सो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बस नाम ही बदलना है। ट्रायंगल 3 शब्दों में होते हैं, लाइन सेगमेंट 2 शब्दों में होते हैं, वर्टाइसिस सिंगल होते हैं। ध्यान से करना, ये सारी चीजें फ्यूचर में काम आनी है। एक एक चीज ट्रायंगल आपको, अगर स्टैंडर्ड 9th में ट्रायंगल नाम से पूरा चैप्टर है, स्टैंडर्ड 10th में ट्रायंगल नाम से पूरा चैप्टर है, समझो आप। तो ये आप सोच रहे हो हम 6th में, मैडम अभी से 9th 10th की बातें कर रही हैं, पर मैं आपको सिर्फ यही बोल रही हूँ, ये छोटी छोटी चीजें जो आज आप सीख रहे हो वो फ्यूचर में बड़ी बड़ी होके सामने आने वाली हैं, ठीक है। सो अभी बेस सही होगा, आपका पाया पक्का होगा, तो फ्यूचर में आपका थोड़ा मगज अच्छा चलेगा, ठीक है। दैट्स वाई मैं अभी कह रही हूँ थोड़ा सा ध्यान दे दो। सो डू द एंटायर थिंग, सब कुछ अच्छे से करें। सी द वीडियो लेक्चर प्रॉपरली। एक बारी ना समझ आए तो दूसरी बारी देखें, तीसरी बारी देखें, 4 बारी देखो। आपका पर्सनल फोन है, वीडियो भी आपका ही है। सी इट
और उसके बाद जस्ट राइट ईच एंड एवरीथिंग एंड सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सएप। चले, थैंक यू।